तलाक के 3 साल बाद पति को अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद पति को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपनी मां पर भी बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और पछताने लगता है अपनी उन बातों पर जो कुछ भी उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी से रो रो कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे जो कुछ भी हुआ है वो गलती है और इस गलती को माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ। लेकिन पत्नी उसके साथ चलने से साफ साफ इनकार कर देती है और फिर जो पति करता है उसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। क्या किया था पति ने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के भिलाई के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है अर्जुन। अर्जुन जो कि परिवार का छोटा लड़का है, वह पढ़ाई लिखाई कर रहा है कॉलेज के अंदर और बड़े खुले विचारों वाला है, यानी कि ज़िंदगी को मौज मस्ती से जिया करता है। उसके पिता भी अच्छा खासा कमाया करते हैं और उसका जो बड़ा भाई है वह भी अच्छा खासा कमाया करता है। तो यहाँ पर अर्जुन के ऊपर लाड चाप किया जाता है और लाड चाप से वह पला बड़ा था। लेकिन तभी एक दिन जब दोस्तों के साथ वह एक दिन बाइक राइड कर रहा था तो उसी दौरान उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके कारण उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन के पैर में जब फ्रैक्चर आता है तो उसके घर वाले उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और वहाँ पर अर्जुन का इलाज होने लगता है। माँ अपने बेटे की चोट को देखकर बड़ी परेशान होती है और कहने लगती है कि बेटा ये तूने क्या कर लिया। लेकिन बेटा हंसते हुए पूरी बात को टाल देता है, कहता है कि माँ मामूली सी चोट है और जल्द से ठीक हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर अर्जुन जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसी हॉस्पिटल के अंदर एक संगीता नाम की लड़की काम किया करती थी जिसकी उम्र महज 18.5 साल होगी और यहाँ पर अर्जुन 21 साल का था। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वही अर्जुन का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर आया करती है। लेकिन संगीता बड़ी मेहनत से अपने काम को किया करती थी क्योंकि उसे डर रहता था कि अगर उसकी नौकरी हट गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो संगीता है उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है और वही घर की बड़ी लड़की है। तो इसी वजह से उसने ही अपने परिवार की जिम्मेवारियों को कंधों पर उठा रखा है। दरअसल यहाँ पर संगीता का पिता होता है जिसका नाम महेंद्र होता है और महेंद्र मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल पोस रहा था। बड़ी बेटी संगीता और छोटा बेटा जो अमित होता है। अमित और संगीता में 5 साल का डिफरेंट था, लेकिन तभी एक दिन बीमारी के चलते यहाँ पर जो पिता महेंद्र होता है वह दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद जो संगीता की माँ होती है वह बड़ी दुखी होती है क्योंकि अब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है और वैसे भी वो किराए के कमरे में रहा करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वह पूरी तरह से गरीब है। तो इसके बाद यहाँ पर जब माँ ज़्यादा परेशान होती है तो बेटी कहती है कि मैं चिंता मत करो, मेरी उम्र इतनी तो हो ही गई है कि मैं अच्छी तरह से कमा सकूं और मैं खुद कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर संगीता अपनी माँ की हिम्मत बांधती है। माँ मना भी करती है, कहती है कि बेटी अभी तो बालिग नहीं हुई है, लेकिन बेटी कहती है कि माँ फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, परिवार के लिए मैं कमा तो सकती हूँ, मैं अपने वैसे डॉक्यूमेंट बनवा लूँगी जिनमें मेरी उम्र इतनी हो जाएगी। उसके बाद संगीता ऐसा ही करती है, इसका सहारा लेते हुए यानी कि फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हुए उसे एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है और वहीं पर रहकर वो काम करने लगती है। लगभग 1 साल काम करने के बाद वह बालिग हो जाती है और उसके बाद उसे कैसी भी कोई चिंता नहीं होती है। वहाँ पर बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और जब इस हॉस्पिटल के अंदर ये जो अर्जुन नाम का लड़का है ये एडमिट होता है तो संगीता उसकी भी इतनी ही अच्छी तरह से देखभाल करती है जितना कि वो हर मरीज की किया करती थी ताकि उसे हॉस्पिटल से कोई निकाल ना सके। अब यहाँ पर जब अर्जुन संगीता की देखभाल को देखता है तो देखने के बाद मन ही मन उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है और दिल ही दिल उससे प्यार करने लगता है। तो उसके बाद एक दिन जो अर्जुन होता है वह मौका देखकर संगीता से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। तभी जो संगीता होती है वह अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है कि देखिए आपने हॉस्पिटल में पैसे भरे हैं और मैं हॉस्पिटल में काम किया करती हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपकी देखरेख की है और इसे कोई एहसान मत समझो, ये तो वैसे ही था और इसकी वजह से आप बेशक से मुझसे प्यार मत करो। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कहने लगता है कि देखो ये बात नहीं है, केवल इस देखभाल की वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा। दरअसल तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तो कुछ अजीब सी चीज़ें हुई थी, उन्हीं चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह सोचने लगता है कि शायद ये भी मुझसे प्यार करती है और इसके बाद अब राह देखने लगता है कि कभी भी कैसे भी मेरी एक बार बस उससे बात हो जाए और उसके बाद देखता हूँ कि आगे क्या होता है। अर्जुन के लिए पल बड़े खुशनुमा थे और वह बड़ा ही खुश होकर अपनी ज़िंदगी को जीता है और जब वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसके बाद भी वह बार बार हॉस्पिटल में आया करता, छोटे मोटे बहाने बनाकर संगीता से मिलने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। संगीता भी ये सब चीज़ महसूस कर लेती है क्योंकि एक बार वो उससे अपने प्यार का इजहार
इंतजार कर चुका था और मन ही मन वह भी उससे प्यार कर बैठती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद एक दिन जो संगीता होती है वह अर्जुन से बात करने लगती है और पूछती है कि ये बताओ, तुम बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर आ जाते हो, आखिर क्या चक्कर है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है हंसते हुए फिर से वही बात कह देता है कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बताओ अब क्या, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर अर्जुन एकदम से झूम उठता है और कहता है कि इससे आगे कुछ नहीं होगा, अब घूमना फिरना होगा और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है, देखो अर्जुन, उससे पहले जब तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ठीक है, बता देना, लेकिन उसके लिए हम एक कैफे में चलते हैं और वहीं पर बैठकर बात करते हैं। संगीता कहती है कि नहीं, अभी मेरी ड्यूटी है और ड्यूटी जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भले ही मैं तुमसे बात कर लूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करो और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। मैं उसी टाइम पर आ जाऊँगा जिस टाइम के लिए तुम बताओगे। तो यहाँ पर संगीता उसे बता देती है कि शाम के 5 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होगी और उसके बाद हम दोनों बात कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बजे मैं तुम्हें यहाँ पर मिल जाऊँगा और कहीं जाना मत, मेरा वेट करना। ऐसा कहकर अर्जुन तो वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे 5 बज जाते हैं। 5 बजे जैसी संगीता की ड्यूटी कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तो अर्जुन अपनी बाइक लेकर वहीं पर खड़ा हुआ था और जैसे संगीत सब बाहर निकलती है तो एकदम अर्जुन की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आ जाओ, यहाँ पर बैठो। सभी लोग ये बात देख रहे थे, लेकिन इन दोनों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। उसके बाद संगीता अर्जुन के पीछे बैठती है। दोनों के दोनों एक कॉफ़ी कैफे पर जाते हैं और वहां पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि अर्जुन के माता पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, वो अच्छे से घर में रहा करते हैं। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है वह कहने लगती है, देखो अर्जुन, मुझे भूल जाओ, अच्छा यही होगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो संगीता कहने लगती है, देखो तुम एक अमीर परिवार से हो जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ। तुम्हारे पास तो अपना अच्छा खासा घर है, लेकिन मेरे पास अपना घर भी नहीं है और हम तो पूरा परिवार किराए के घर में रहा करते हैं। उसी घर का खर्च निकालने के लिए मैं यहाँ पर ड्यूटी किया करती हूँ और अगर मैं ड्यूटी नहीं करूँगी तो मेरे घर का काम नहीं चलेगा। तो इतने गरीब घर की लड़की से बड़ा तुम जैसा लड़का कैसे प्यार कर सकता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि फिर क्या हो गया, तुम गरीब हो तो हम अमीर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ और मुझे ये पता है कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो अमीरी गरीब के फासले को पूरी तरह से मिटा दिया करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस ये बताओ, उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आगे जो कोई भी मुसीबत आएगी उस सब का सामना मैं खुद से कर लूँगा। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी देर तक सोचती है और उसके सामने वो सारे पल आते हैं जब यहाँ पर अर्जुन और संगीता दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे और अर्जुन उसकी तरफ जिस प्यार भरी निगाहों से देख रहा था, उन प्यार भरी निगाहों को देखकर संगीता को बहुत कुछ महसूस होता है और धीरे धीरे जब तक वो यहाँ पर रहा था वो सारी की सारी बातें उसे याद आती हैं। तो इसके बाद संगीता चाहकर भी मना नहीं कर पाती है और यहाँ पर संगीता इस बात के लिए हामी भर लेती है। अब अर्जुन और संगीता का रोज रोज का मिलना हो गया था। कभी कभी तो वो सुबह जल्दी चली जाया करती और कभी कभी शाम को लेट आया करती और अर्जुन से काफ़ी देर तक, घंटों तक वो दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार वाली बातें किया करते थे। यानी कि वो एक जगह पर बैठ जाया करते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ढेर सारी बातें किया करते। यहाँ पर बातों के साथ साथ जब अर्जुन एक दूसरे से शादी के लिए कहने लगता है, कहता है कि संगीता अब देखो बहुत हो गया, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो यहाँ पर संगीता कहती है कि देखो शादी करने में दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन अभय मेरा जो भाई है वो अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है और जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, क्योंकि घर पर माँ की देखरेख के लिए कोई भी नहीं है और उनकी भी तबीयत खराब रहा करती है। जब से मेरे पिताश्री इस दुनिया से गए हैं उसके बाद से माँ अपने दिमाग में ढेर सारी बातें सोचा करती है और उन्हें सोच सोच कर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा करती है। यह बात सुनकर अर्जुन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पर तो तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और तब तक लोग इधर उधर बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार के ऊपर कोई उंगली उठाए, तो इससे अच्छा हम शादी कर लेते हैं। रही बात माँ की देखरेख की, तो तुम शादी के बाद भी अपनी पूरी सैलरी वहीं पर दे सकती हो और कोई भी आपत्ति मुझे नहीं होगी इस बात से। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और इस बात के लिए हामी भर लेती है। इसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह संगीता के बारे में अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं वह साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इस तरह की गरीब लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होगी और भले इस प्यार को भूल जाओ। अब यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो लाड चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, तो वो भला इन बातों को कैसे भूल सकता था। इसी वजह से अर्जुन फिलहाल तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगले ही दिन जब वह संगीता से मिलता है तो कहने लगता है कि संगीता क्या तुम मुझसे अभी के अभी शादी कर सकती हो। संगीता पूछने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो वो कहने लगता है देखो घर वाले
तो इस बात के लिए मना कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। संगीता पहले तो मना भी करती है, लेकिन जब वो अपने प्यार का वास्ता दे देता है तो इसके बाद संगीता चाहकर भी मना नहीं कर पाती और उससे वहीं से भागकर शादी कर लेती है। भागकर शादी करने के बाद जब इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है और शादी भी मंदिर में इन दोनों ने कर ली थी, तो उसके बाद जो अर्जुन होता है वह अपनी पत्नी को माला डालकर अपने घर ले जाता है और जैसे ही घर वाले देखते हैं कि उनका छोटा बेटा उसी लड़की से शादी करके आ गया है तो वो गुस्सा तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका बेटा लाडला था और इसी वजह से वो उस गुस्से को जाहिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पर उन्होंने कुछ भी कहा तो हो सकता है यहाँ पर उनका बेटा घर छोड़कर चला जाए और अलग से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बोलने लगे। इसके बाद यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो उसे कैसे भी करके घर के अंदर ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमती है कि मेरे बेटे को इस लड़की ने फंसा लिया है और अमीर घर के लड़के को फंसाकर अब अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करेगी। ये बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं तक संगीता को भी महसूस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके घर को जोड़कर चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि परिवार की क्या अहमियत हुआ करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो संगीता के साथ यानी कि अर्जुन की जो माँ होती है उसकी सहेलियाँ भी आती हैं और वो भी संगीता के खिलाफ उसकी सास को बुरी तरह से भड़काया करती हैं। कहा करती हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी तो एक बड़े घर में होनी थी और ढेर सारा दहेज मिलना था, लेकिन ये क्या हो गया, तुम लोगों ने दहेज के लिए भी नहीं कहा। लेकिन तभी यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि दहेज के लिए कैसे कहती, बेटा प्यार करता था, वैसे तो बिल्कुल भूखे घर की है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये खुद ही अपनी कमाई करके सैलरी को घर वालों को दिया करती है और यही काम है। इस तरह का कुछ माहौल चल रहा था और इन बातों के बारे में संगीता को महसूस होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी एक सहेली आती है, यानी कि संगीता की सास की जो सहेली होती है वह आती है, जो कि काफ़ी दिनों बाद उससे मिलने के लिए आई थी। और जब उसे ये बात पता चलती है तो उसके बाद उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, कैसे भी इस बहू को अपने बेटे की निगाहों में गलत साबित कर दे और उसके बाद तेरा बेटा इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा और बेटे का इसका तलाक करवा देना। उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर ले आऊँगी। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जो संगीता की सास होती है वह सोचने लगती है कि बात तो ये सही कह रही है और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बेटे को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर वो कहने लगती है करना ही क्या होगा, वैसे ही गरीब घर की है तो कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगा दे और उसके बाद तेरे बेटे को इससे नफरत हो जाएगी। तो यहाँ पर संगीता की जो सास होती है वो ऐसा ही करती है, अपनी तिजोरी से एक हार निकालती है और उस हार को अपनी बहू को दे देती है दिन के समय में। और जैसे ही शाम के समय बेटा वापस लौटता है तो वो अपने बेटे से कहने लगती है बेटा मेरा एक सोने का हार था, वो तुमने कहीं देखा है। तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि माँ मुझे क्या पता कौन सा सोने का हार और कैसा सोने का हार। अब इसके बाद ये बात वो पूरे घर में फैला देती है और तभी यहाँ पर जो सोने का हार होता है वह तो उसकी बहू ने पहन रखा था और उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ कौन सा हार और कैसा हार। लेकिन तभी जब सबके सामने वो कहने लगती है कि कौन सा हार, तो एकदम से उसके गले में से उस हार को पकड़ती है और कहती है कि यही तो है वो हार, ये तुमने चुराया है और तुम्हें चुराने की क्या जरूरत पड़ गई, अगर तुम्हें जरूरत थी तो बहू मुझसे मांग लेती, ऐसे चोरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर संगीता एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उस हार को उसे दिया था, लेकिन वही एकदम से उसे चोरी का इल्जाम लगा रही थी। तो वो कहने लगती है कि माँ जी ये आप क्या कह रही हो, आपने ही तो ये हार मुझे दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सास होती है वो एकदम से बुरी तरह से इस बात को बदल देती है और कहने लगती है कि क्यों झूठ बोल रही है, मैं भला तुझे ये हार क्यों दूंगी, क्योंकि ये तो काफ़ी महंगा है ना, तू इसे अपने वहाँ से थोड़ी ना लेकर आई थी, तो इस हार को मैं भला तुम्हें क्यों दूंगी, तुमने इसी वजह से चुराया है ना ताकि बड़े बेटे को ये हार ना मिल सके और तुम इसे चुपचाप अपने पास रख सको और अपनी माँ के पास पहुंचा सको। इस बात को सुनकर संगीता से रहा नहीं जाता और वह अपनी सास से उल्टी लड़ाई करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है। लेकिन तभी जो सास होती है वह एक पैसा पासा पलटती है, जिस पासे की वजह से अर्जुन अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। दरअसल यहाँ पर उसने कहा था कि देखा ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और इसी वजह से ये ज्यादा तेज तेज बोलकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहती है। हालांकि उस टाइम पर संगीता को गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो तेज बोल रही थी, लेकिन अर्जुन को लगने लगता है कि माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही है और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। लेकिन इस बात को सुनते ही संगीता को ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है तो ये लो तुम्हारा हार, अगर मैं यहाँ पर रही तो और भी कुछ चोरी कर सकती हूँ ना, तो इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर संगीता उसी समय उस हार को निकालती है और अपनी सास के हाथ में रखती है और कहती है कि ठीक है आप लोग आराम से रहो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस दिन ही वो अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने मायके में पहुँच जाती है। उसके बाद ना तो कभी अर्जुन उसे मनाने के लिए आया, क्योंकि सास ने उसे बुरी तरह से भर दिया था। इधर जो संगीता होती है वह भी अपने मायके में रुक कर बैठी होती है।
कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो अर्जुन की माँ होती है वह उसे तलाक देने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि बीच के समय में वह कई बार अपने घर से निकली थी, कहा था कि मैं बहू को मना कर लेकर आती हूँ, लेकिन वापस लौटकर वो अलग ही अलग कहानी बताती है। कहती है कि बेटा तेरी पत्नी ने तो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया और उसने दरवाजे से चिल्लाकर मुझे बाहर भगा दिया। ऐसा कहकर वह अपने बेटे के मन में उसकी पत्नी के खिलाफ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें ऐसी भर देती है, जिनके जरिए अर्जुन जो होता है वह संगीता से गुस्सा करने लगता है। इसके बाद अर्जुन की माँ अपने बेटे को बहला फुसलाकर उसकी पत्नी से उसका तलाक करा देती है और अब अर्जुन अपने घर में रहने लगता है और पत्नी अपने घर में रहने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर अर्जुन की माँ अब दूसरा पासा फेंकना चाहती है, जो कि उससे उसकी सहेली ने कहा था। कुछ दिनों शांत रहने के बाद वो कहने लगती है बेटा अब ऐसा कर तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह संगीता से सच्चा प्यार किया करता था, तो वह अपनी माँ से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं माँ, मैं दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार प्यार किया था और मेरे प्यार से मैंने शादी भी की थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, तो उसकी यादें तो हैं, उन्हीं के सारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकता। भले ही उसने चोरी की हो घर के अंदर, लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, तो मैं तो अपने सच्चे प्यार पर कायम रहूंगा, मैं उसकी यादों के सारे अपने जीवन को जीऊंगा। ऐसा कहकर बेटा शादी से मना कर देता है। और जब यहाँ पर अर्जुन की माँ ये बात देखती है तो अपने पति को बताती है, अपने बड़े बेटे को बताती है, लेकिन सभी लोग उससे कहकर थक जाते हैं, पर वो दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों में यहाँ पर अर्जुन की माँ को अकल आ गई थी कि उसने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि बेटे से बार बार वो कह कर थक चुकी थी कि बेटा दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो नहीं कर रहा था। जब उसे पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सोचने लगती है कि कहीं अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो उसके बाद ये पाप की गठरी मेरे सर पर बढ़ी रहेगी, जो गठरी मैंने खुद से बांधी है। और इसी वजह से एक दिन मैं अपने बेटे अर्जुन को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है, क्योंकि अर्जुन उस दिन के बाद काफी ज्यादा उदास रहा करता है और बिल्कुल भी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन की माँ होती है एक दिन अपने बेटे के पास जाती है और वहाँ पर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। बेटा कहने लगता है कि माँ क्या हुआ, आप इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो? तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा दरअसल तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा जो भी झगड़ा हुआ था वो मेरी करामात थी और ये कहानी थी, मेरी एक सहेली ने मुझसे ऐसा कहा था और उसके बाद मैंने ये सब कुछ किया। यहाँ पर बेटा जब इस बात को सुनता है तो एकदम से उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह अपनी माँ को धमकाने लगता है। कहता है कि बेटा अगर आज तू मुझ पर पिटाई भी लगा लेगा तो भी मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरी गलती है तो गलती के लिए तो सजा मिलनी चाहिए, भले ही मुझ पर पिटाई लगा दे। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह अपने संस्कारों के तले ऐसा दब जाता है, कहने लगता है कि माँ तुमने जो किया था वो तुम्हारे साथ है, मैंने जो किया वो मेरे साथ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि काबिल तो तुम इसी के हो। माँ रोते हुए अपने बेटे से माफी मांगती है और कहता है कि बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, लेकिन तू घर के अंदर खुश रहा कर। इसके बाद जो अर्जुन होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना होगा और तुम्हें उसे अच्छी तरह से स्वीकार करना होगा। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, बेशक से ले आ, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ की आज्ञा लेकर वहाँ से सीधा अपनी पत्नी के मायके जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे एक और कहानी सुनने को मिलती है। दरअसल अब फिलहाल उस घर के अंदर संगीता का जो भाई होता है वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता है और जहाँ पर जो संगीता होती है वह अपनी माँ के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई है। उस बारे में जब वह उसके भाई से पूछता है तो वह उसे उसका एड्रेस दे देता है, क्योंकि कभी कभी वह उससे मिलने के लिए चला जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर जो संगीता के भाई की शादी हुई थी वह एक ऐसी लड़की से हुई थी जिस लड़की ने परिवार को पूरी तरह से अलग अलग कर दिया था। और उसके बाद संगीता और संगीता की माँ एक अलग किराए के कमरे में रहा करते हैं और वहीं पर संगीता अपनी माँ का इलाज करवा रही है, खुद नौकरी करके भी, और उसका भाई भी यहीं पर आकर उसे कुछ पैसों का सहारा दे देता है। इसके बाद जब पति वहां पर जाता है तो अपनी पत्नी की हालत को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है, क्योंकि वो कमरा काफी छोटा था, उनके पहले घर से भी छोटा था। तो उसके अंदर दोनों माँ बेटी रहा करते थे और माँ बेटी के पास ज्यादा अच्छे खासे कपड़े भी नहीं थे और घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान भी नहीं थे। तो अर्जुन जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है और पत्नी जब अपने पति को 3 साल बाद देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर उससे मना करने लगती है। कहती है कि देखो जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से जियो, मैं यहाँ पर अपने समय को आराम से व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरी माँ की तबीयत खराब है और ऐसे समय में तो बिल्कुल भी मैं इन्हें नहीं छोड़कर जा सकती। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो बड़ी बुरी तरह से उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी माँ की गलती थी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इस तरह से माँ ने किया था। तो यहाँ पर संगीता इन बातों को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसके पति को पता तो चल गया कि गलती किसकी थी। इसके बाद भी वह जाने से मना करने लगती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि देखो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं यहीं पर रहूंगा और मुझे घर पे नहीं जाना, मैं अपने परिवार वालों से बिल्कुल अलग हो जाऊंगा।
इस बात को सुनकर जो संगीता होती है उसे एहसास है कि जब बेटा माँ से अलग हुआ करता है तो उस पर क्या बीता करती है, क्योंकि उसकी माँ रोज के रोज इस दर्द से गुजरा करती है जो वो अर्जुन अपनी माँ को देने के लिए कह रहा था। भले ही उसकी सास ने उसके साथ गलत किया था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दया दिखाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम चले जाओ क्योंकि यहाँ पर अब मुझे माँ के पास रहना भी पड़ेगा उनका ख्याल रखने के लिए। तो अर्जुन कहने लगता है कि अपनी माँ को लेकर मेरे साथ चलो और वहीं पर मेरे घर में रख लेना और मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से इलाज करवाऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। संगीता पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर जब अर्जुन बार बार जिद करता है तो उसके बाद वह भी चली जाती है और अपनी माँ को लेकर अपनी सास के पास पहुँच जाती है। जाते ही जो सास है वह भी उससे माफ़ी मांगती है, कहती है बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद अर्जुन और संगीता आज तक अपने जीवन को हंसी खुशी वहीं पर व्यतीत कर रहे हैं। उनको बच्चे भी हो चुके हैं और यहाँ पर जो सास है उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया करती है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।